लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक। अभी लेटेस्ट में एक बयान आया अभिजीत दीपके द्वारा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी उर्फ चिरकुट पार्टी है, ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ युवाओं को और हमारे स्टूडेंट को बरगला रही है। मोदी जी ने जेनजीस को समझना शुरू ही किया था कि अल्फा ने गेम बिगाड़ना शुरू कर दिया है। जिस तरीके की तस्वीर जो है यूपी के हमीरपुर से और मध्य प्रदेश के विदिशा से आ रही है, एक जगह यूपी के हमीरपुर में जो अल्फा हैं, जेनजीस छोड़ो, अल्फा जो हैं वो डीएम के कार्यालय पे घुस गए और अब मजा आ गया। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसके अंदर हमारे देवी देवताओं को अश्लील तरीके से नचाने का काम करा जा रहा है। बहुत बुरा लगता है जब अपने ही लोग अपने धर्म को मजाक बनवाने का काम करते हैं। अब सभी से मैं हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें उन धर्म विरोधी मुल्लों से एक बात सीखनी चाहिए कि वो कभी अपने धर्म का अपमान करने का काम नहीं करते। राहुल गांधी ने आखिरकार अमित शाह को झुका दिया। छात्रों के मुद्दे को राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक इतने पुरजोर तरीके से उठाया कि लाख चाहने के बाद भी मोदी सरकार चुप नहीं बैठ सकी। आखिर में गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, मैं विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। क्यों हिला डाला? सो दोस्तों, फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और जैसा कि आपने सुना होगा, अभिजीत दीपके का एक बयान आया और जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत जल्दी आने वाला है। और ये सब सुनकर ही इस अंधभक्त के मिर्ची लगी है। और ये क्या क्या बोल रहा है अब अभिजीत दीपके के लिए, ये सब सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि किसी भी तरीके से हिंदू धर्म का अपमान हो या कुछ भी हो तो उसको तो ये बात को कहते हैं ये अंधभक्त, लेकिन मुस्लिम को जरूर टारगेट करते हैं। इनका काम ही मुस्लिम को टारगेट करना, तभी इनका घर का चूल्हा चलता है। और बाकी कुल मिला के इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। और सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा। वो सीजन 3 में 420 का इस्तीफा लो। क्या चाहते हो? नितिन गडकरी, मोदी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ गया। अभी लेटेस्ट में एक बयान आया अभिजीत दीपके द्वारा, जो अपने आप को सत्य की मूर्ति बताता है। सत्य का जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा दुनिया का सत्यवादी नेता बताता है। जली ना, तेरी भी जली ना। के साथ हमारे सुरक्षा अधिकारियों के साथ किस तरीके से आपने बर्बरता करी है, उसका आपको अभी तक याद नहीं है। तीसरी बात यह है कि आपके तो जो गुरुजी है वो अरविंद केजरीवाल, आप उनके कार्यालय में चले जाए। बाप को मत सिखा, चल। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ। जो कॉकरोच जनता पार्टी उर्फ चिरकुट पार्टी है, बिरयानी आप खाते हो, पिज्जा आप खाते हो, बर्गर आप खाते हो तो और जितनी अय्याशी आप लोगों ने करी है ना, जनता जानती है। स्टूडेंट की आड़ में, स्टूडेंट जो जेन्युइन थे वो सभी से, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोग इसकी बातों में ना आए। अच्छा, मोदी जी ने जेनजीस को समझना शुरू ही किया था कि अल्फा ने गेम बिगाड़ना शुरू कर दिया है। जिस तरीके की तस्वीर जो है यूपी के हमीरपुर से और मध्य प्रदेश के विदिशा से आ रही है, एक जगह यूपी के हमीरपुर में जो अल्फा हैं, जेनजीस छोड़ो, अल्फा जो हैं वो डीएम के कार्यालय पे घुस गए कि आपने जो सड़क बनाने का वादा किया था वो पूरा नहीं किया, और डीएम आवास पे धरने पे बैठ गए। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई और अब मजा आ गया। दूसरी तरफ यहाँ विदिशा से जो तस्वीर आ रही है, मध्य प्रदेश के विदिशा से, वो ये है कि वहां पर भी अल्फा जो है विधायक के खिलाफ नारे लगा रहे हैं कि विधायक जी हमें लूटना बंद करो, आपने जो किराया बढ़ा दिया है हमारा उसको कम करो। तो लेने के देने पड़ गए।
अब इनको कोई सिखा पढ़ा नहीं रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं पढ़ा रही है। मतलब मोदी जी के लिए अब आसान नहीं होने वाला है। जेनजीस को तो संभाल नहीं पाए, अब अल्फा गेम में आ गए भाई। तो अब बात यह है कि एक बिग थैंक्स टू सीजेपी, जिन्होंने इस देश के मरे हुए लोगों में जान डाल दी है। अब अल्फा हो, जेनजी हो, वो गलत नहीं सहेंगे। वो सड़क के टूटे गड्ढों पर बोलेंगे, तो बस के बड़े किराए पर बोलेंगे, वो स्कूलों की फीस पर भी बोलेंगे, वो हर चीज पर बोलेंगे जो उन्हें गलत लगेगी। तो अब ये गेम बदलने वाला है, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और मोदी जी नहीं समझ पाएंगे जब तक कुर्सी चली जाएगी। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। राहुल गांधी ने आखिरकार अमित शाह को झुका दिया। छात्रों के मुद्दे को राहुल गांधी ने संसद से सड़क तक इतने पुरजोर तरीके से उठाया कि लाख चाहने के बाद भी मोदी सरकार चुप नहीं बैठ सकी। आखिर में गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आना पड़ा और कहना पड़ा कि हाँ, मैं विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। क्यों हिला डाला ना? ये सब राहुल गांधी की वजह से हो पाया है, वरना इससे पहले अमित शाह को संसद सत्र के बीच ANI-PTI से बात करते हुए आपने कब देखा है? जाहिर सी बात है कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बीजेपी बार बार मुद्दा ही बदल देती थी। भाजपा ने इस बार भी वही करने की कोशिश की, लेकिन राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष इस बार अड़ा हुआ था कि सरकार को छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर जवाब देना पड़ेगा। और आखिरकार विपक्ष की ताकत ने अमित शाह को बयान देने पर मजबूर कर दिया। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता। अच्छा दोस्तों, अब आप देखने वाले हो इस अभिषेक ठाकुर अंधभक्त को, और ये क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है वो मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसे ही वीडियो आपको दिखा दूंगा तो शायद आपके समझ में ना आए। तो बात ये थी कि ये आपने कहीं ना कहीं ज़रूर वीडियो देखा होगा जिसमें ये जो भी है, बहरहाल कुल मिला के हिंदू धर्म का यहाँ पर अपमान हो रहा है। और जितने भी सेकुलर लोग थे उन्होंने वीडियो बना दिया कि ये गलत हो रहा है, और उन्होंने बोला कि इस पर कोई अंधभक्त नहीं बोलेगा। अब इनकी आहत नहीं होगी भावना, अगर मुस्लिम कर देता तो आहत हो जाती, लेकिन कुल मिला के अब ये अंधभक्त आया है और बोल रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि अगर कोई मुस्लिम करता तो ये सबसे पहले यही आते और गर्दा मचा दिए होते, बावले हो जाते बिल्कुल। लेकिन अब इनके हिंदू धर्म में ही लोगों ने किया है तो ये अब आए हैं। कुल मिला के अब आए हैं, और अब आने पर भी क्या बोल रहे हैं, मुस्लिम को जरूर लेकर आए हैं अब भी। तो देखिए क्या क्या बोल रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं, और ये सब देखकर आपको हंसी आने वाली है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी जिसके अंदर हमारे देवी देवताओं को अश्लील तरीके से नचाने का काम करा जा रहा है। बहुत बुरा लगता है जब अपने ही लोग अपने धर्म को मजाक बनवाने का काम करते हैं। मैं सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका धर्म है, हम सभी का धर्म है, और अगर आपको भगवानों को दिखाना है, नाट्य के रूप में दिखाना है, तो आप रामलीला की तरह दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है उनको नग्न करके प्रदर्शन करा जाए, अश्लील तरीके से दिखाया जाए। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे, बोल हाँ। मैं देख रहा हूँ कोई कांवड़ में गंदी तरीके से नचाने का काम कर रहा है, कोई कुछ करने का काम कर रहा है। कम से कम अगर आप सनातन के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमें उन धर्म विरोधी मुल्लों से एक बात सीखनी चाहिए कि वो कभी अपने धर्म का अपमान करने का काम नहीं करते। ना वो कभी अपने धर्म के खिलाफ बोलने का काम करते, ना कभी अपने धर्म गुरुओं का अपमान करने का काम करते, ना कभी अपनी धार्मिक चीजों को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रदर्शित करने का काम करते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम अपने धर्म के लिए जागरूक तो से उसका बगौल उड़ाने का काम कर रहे हैं। क्यों तुम्हारा खून नहीं खोलता कोई तुम्हारे सनातन का अपमान कर रहा है? लोग हमें वीडियो में टैग करने का काम कर रहे हैं, भाई आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे? अरे इस देश का 110 करोड़ कट्टर हिंदू सनातनी, आप लोग इस पर कब बोलेंगे? मेरे साथ अन्याय हुआ है। आप लोग क्यों प्रतिक्रिया नहीं देते? जो लोग वहाँ नीचे बैठ करके और खड़े होकर के देखने का काम कर रहे थे उस अश्लील नाच को, वो क्या विरोध नहीं कर सकते थे? आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा।
सो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इस पूरी वीडियो पर आपके क्या राय है, क्या इसमें सही लगा आपको, क्या आपको गलत लगा, और जिस वीडियो को लेकर के ज़्यादा हंसी आई हो आपको या जो भी है, बहरहाल अपनी कमेंट्स बॉक्स में राय ज़रूर दे दें। बाकी ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह के वीडियो हमेशा आपको मिलते ही रहेंगे। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।